आकाश कुमार, जैसा कि आप लोग को पता है कि 26-27 जून को वीडियो का एग्जाम है, जिसमें से आपका हिंदी का 50 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। इससे बाहर का एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। स्वर शब्द की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण बोलते हैं। ठीक है, शब्द की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। ठीक है, वर्ण या ध्वनि कहलाती है। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिनमें स्वरों की संख्या 11 है, मूल व्यंजन की संख्या 33 है, 2 आयोग अन आहा, 2 द्विगुण ढ ढा, 4 संयुक्त छत त्रंग ज्ञ स्रा। ठीक है, ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, भाषा की मूल इकाई क्या है? भाषा की मूल इकाई क्या है? ध्वनि है। ठीक है, भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। भाषा का पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध। पदबंध कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। ये भी प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, निम्नलिखित में पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। पदबंध से छोटी इकाई को पद शब्द कहते हैं। पद से छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। अक्षर से छोटी इकाई को ध्वनि वर्ण कहते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या बोला जाता है? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला बोला जाता है। ठीक है, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला बोला जाता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्ण व्यवस्थित वर्ण समूह को, व्यवस्थित वर्ण समूह को क्या बोला जाता है? वर्णमाला बोला जाता है। व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला बोला जाता है। स्वरों की संख्या 11, मूल व्यंजनों की संख्या 33 और हिंदी में वर्णमाला की संख्या 52 है। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ 52 है। ठीक है, कितनी है? 52 लिपियाँ हैं। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियों की संख्या 52 है। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटऊ बड़ऊ, री ए ऐ ओ औ, ये क्या है? स्वर है। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। उसके बाद व्यंजन आपके कितने हैं? 33। क वर्ग में का, खा, गा, गा, अंगा, ये कहाँ से निकलते हैं? ये आपका कंठ से निकलते हैं। च वर्ग चा, छ, ज, झ, इया, ये आपका तालव्य से निकलते हैं। टा वर्ग टा, ठ, ड, ढ, इया, ये आपका मूर्धन्य से निकलता है। ता वर्ग ता, था, द, धा, ना, ये आपका दंतव से निकलता है। पा वर्ग पा, फा, बा, भा, मा, ये आपका ओष्ठ से निकलता है। अंतस्थ या रा, लावा, यह आपका निकलता है तालब से। रा आपका निकलता है मूर्धा से। ला निकलता है दंत से। वा निकलता है ओष्ठ और दंत ओष्ठ से निकलता है। उष्ण व्यंजन सा, खा, साहा, उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। सा से सफेरा वाला आपका निकलता है, सॉरी, सा से सलजम वाला आपका निकलता है तालब से। खा से खड़कोड़ वाला निकलता है मूर्धा से। सा से सफेरा वाला निकलता है आपका दंत से। हा से हाल निकलता है कंठ से। ठीक है, ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। आज मैं आपको पूरा प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन बहुत पूछा जाता है। छ, छत, त्रंग, ज्ञ, स्रा, 4 होते हैं। ठीक है, आयोग व अन, आहा, द्विगुण ढा ढा, कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 52। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। देखिए वीडियो में प्रश्न आया हुआ है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2। ये देखिए वीडियो 2018 में प्रश्न पूछा गया है। तो कौन कौन सी होती है? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। वर्णों के भेद, वर्णों के भेद कितने हैं? वर्णों के 2 भेद हैं। ठीक है, वर्णों के कितने भेद? 2। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से हो और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? स्वर बोला जाता है। ठीक है, जो उच्चारण स्वतंत्र हो और जिनका उच्चारण व्यंजन में सहायक हो, उसे क्या बोला जाता है? स्वर बोला जाता है। वीडियो में प्रश्न आया हुआ है। जिन वर्णों में उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे कहते हैं स्वर बोलते हैं। देखिए यूपीएसआई में आया है, 2017 में प्रश्न आया हुआ है। हिंदी मूल में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। हिंदी मूल में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? आंख बंद करके इसको आप लोग देख सकते हैं। कौन स्वर नहीं है? बा से बकरी आपका स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ मूल स्वर नहीं है? देखिए ये वीडियो 2018 में प्रश्न आया हो, तो कौन सा दीर्घ मूल स्वर नहीं हो जाएगा आपका? ओ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कौन सा दीर्घ मूल स्वर नहीं है। दीर्घ मूल स्वर नहीं है, ओ। ठीक है, ओ। दीर्घ मूल स्वर कौन सा नहीं? ओ। देखिए अब क्या होगा, दीर्घ मूल स्वर कौन सा है? बड़ा हो जाता है, बड़ऊ हो जाता है,
री ई हो जाता है, ठीक है। छोटा बड़ऊ, बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ये आपका हो जाता है मूल दीर्घ स्वर। अगर मूल ना होता, अगर केवल दीर्घ स्वर होता, ठीक है, मूल दीर्घ स्वर नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? ओ। ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ, ये आपका संयुक्त दीर्घ स्वर है, संयुक्त दीर्घ स्वर है, संयुक्त दीर्घ। देखिए यहाँ हम आपको पूरा ये दिया है, पूरा बता रहा हूँ। हास्य स्वर, हास्य स्वर में आपका होता है छोटा, छोटी, छोटाऊ, री, री, इसको ध्यान देना है। दीर्घ स्वर में आपका आ जाता है बड़ा, छोटा, छोटा, बड़ा, छोटी, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, छोटाऊ, बड़ऊ, ठीक है। उसके बाद ये देखिए संयुक्त दिया है। संयुक्त स्वर में आपका हो जाता है छोटा, छोटी मिल करके ए, छोटा, बड़ा ए मिल करके ऐ, छोटा, छोटाऊ मिल के औ, ठीक है, छोटा और मिल के ये हो गया। उसके बाद देखिए अब आपका आ रहा है धीरे धीरे। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है? वीडियो 2018 में दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर, बड़ी दीर्घ स्वर कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर कौन सा? ए ऐ ओ औ। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पे स्वर आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक है। हास्य स्वर मात्रा के आधार पे, देखिए वीडियो में प्रश्न आया हुआ है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, तीनों हमने आपको बता दिया। ये प्लुत, सॉरी पलुत, हाँ पलुत, पलुत में जिसमें आपका ये होता है, इसे बोलते हैं पलुत स्वर, ठीक है। पलुत, दो से अधिक मात्रा हो, जिसमें 2 से अधिक मात्रा, उसे क्या बोला जाता है? पलुत। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, ठीक है। देखिए इसमें 3 मात्राएं होती है, उसे क्या बोला जाता है? पलुत। पलुत में आपको हो जाएगा ओम, ठीक है। वर्ण तालिका के अनुसार हास्य, दीर्घ, प्लुत स्वर क्या है? स्वर है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में आपका ओम आ जाएगा। स्वर ध्वनि है, स्वर ध्वनि कौन सा हो जाएगा? ये सॉरी ये हो जाएगा, हाँ ये तीनों, स्वर ध्वनि 3 प्रकार की होती है, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ठीक है। कितना हो जाएगा? 3, तीनों। हास्य स्वर आपका कितने प्रकार, स्वर कितने, स्वर ध्वनि कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, ठीक है। स्वर ध्वनि आपकी 3 प्रकार की, हास्य, दीर्घ, प्लुत, तो क्या हो जाएगा? तीनों। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ये भी प्रश्न कई जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार के पूछे, मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सा। एक होता है आपका अग्र, एक होता है मध्य, एक होता है पश्च, ठीक है, पश्च। देखिए अग्र वाले में, मध्य वाले में सबसे पहले आप आ जाइए, मध्य वाले में आपका हो जाएगा छोटा आ, ठीक। बड़ा अग्र में आ जाइए, मध्य में आपका आ गया छोटा, अग्र में आ जाइए आप, मग्र में। जिह्वा के आधार पर स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं। अग्र स्वर में आप आ जाइए ई, बड़ी ई, ए और ऐ, ठीक, ये हो गया। और मध्य वाले में आप आ जाइए, मध्य में आ जाइए, आपका हो जाएगा छोटा, ठीक। फिर उसके बाद आ जाएगा पश्च। पश्च में आपका क्या बच रहा है? बड़ा बच रहा है, ओ बच रहा है, औ बच रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पश्च स्वर। देखिए जिह्वा के आधार पे 3, अग्र स्वर, छोटी, बड़ी, ए ऐ। इसे क्यों? देखिए छोटा में जब आप छोटी ई मिलाएंगे तो आपका ए मिलेगा, आई मिलेगा, ठीक है। मध्य स्वर में आपको क्या करना है? छोटा। पश्च स्वर में आपको क्या करना है? बड़ा, छोटाऊ, बड़ऊ, ओ, ठीक है, ये होता है। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त किसे बोला जाता है? अर्धवृत्त, अर्धवृत्त कौन सा है? ऐ, अर्धवृत्त स्वर, देखिए ये वर्णरक्षक में आया हुआ है। इसको चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वृत्त में देखिए आपका क्या आ जा रहा है? बड़ा। अर्धवृत्त में आपका आ रहा है छोटा, ए ऐ आ औ। अर्धवृत्त में आपका आ रहा है ए ओ। संवृत्त में आ रहा है छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ऊ, ठीक है। तो ये आपका आ रहा है, ठीक है। मुख्य द्वार के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसे क्या बोला जाता है? संवृत्त बोला जाता है, ठीक है। जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, देखिए उसे क्या बोल, जिसकी मुख केवल ध्वनि से, उससे क्या बोल? निस्वादिक।
निस्वरिक। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ऊ किस प्रकार का स्वर है? पश्च संवृत, पश्च संवृत। ओठों की आकृति के आधार पर आवृत्ति मुख कौन सा है? बड़ी, छोटी, छोटी। ओठों की आवृत्ति के आधार पर आपका हो जाएगा छोटी। आवृत्तमुखी बड़ा, छोटी, बड़ी, ए ऐ। वृत्तामुखी में आपका हो जाएगा छोटऊ, बड़ऊ, ओ, ऐ, आ, ठीक है। उसके बाद आपका पूछ रहा है कंठ से निकलता है। कंठ, कंठ से आपका निकलता है छोटा, बड़ा। उसके बाद छोटी और बड़ी निकलता है आपका तालब, तालब से। दंत से आपका निकलता है छोटऊ, बड़ऊ। ओष्ठ नहीं है, ओष्ठ नहीं है, ओठ से नहीं निकलता है, ओठ से नहीं निकलता है बड़ा, ठीक है, बड़ा। पापा बाबा माँ निकलता है, ठीक है। उसके बाद ओठ से निकलता है आपका छोटाऊ और बड़ऊ, ठीक है। छोटाऊ बड़ऊ आपका ओठ से निकलता है। छोटा बड़ा, छोटा बड़ा आपका निकल जाएगा कंठ से, छोटी बड़ी निकल जाएगा आपका तालब से, छोटाऊ बड़ऊ निकल जाएगा आपका ओठ से। ओठ, ओठ है क्या है? क्या छोटाऊ, छोटाऊ, ठीक है। देखिए ये आपको दिया हुआ है। कंठ से छोटा बड़ा, तालू से छोटी बड़ी, मूर्धा से ऋषि, ओठ से छोटा बड़ा, छोटाऊ बड़ऊ, कंठ और तालू, कंठ और तालू से ए ऐ, कंठ और ओठ से ओ औ। देखिए, ठीक है। कंठ तालब, कंठ से आपका छोटा, तालब से आपका ये हो जाएगा, ठीक है। किसी वर्ण का उच्चारण कंठ तालु, कंठ और तालु, कंठ तालु ये। ए का उच्चारण कंठ तालु, ए औ का उच्चारण कंठ ए ओ, ये हो जाएगा आपका कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ। ओ का उच्चारण कंठ ओष्ठ, छोटी बड़ी चा छ जा झा, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? तालब, तालब से। वीडियो में देखिए 18 में प्रश्न आया हुआ है। वर्णमाला में अक्षर पुल्लिंग नहीं है, कौन सा? छोटी बड़ी, छोटी बड़ी पुल्लिंग नहीं, स्त्रीलिंग है। री स्वर कैसा है? री आपका री नहीं है, आज, आज में री नहीं लगा हुआ है। री की मात्रा का प्रयोग हुआ है, री की मात्रा का प्रयोग इसमें हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अनुनासिकता है? अनुनासिकता में संभालना, संभालना अनुनासिकता है। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या बोला जाता है? व्यंजन। एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन बोला जाता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? का वर्ग, ठीक है। उच्चारण के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत है? दंत, दांत, दंत से निकलता है। पा वर्ग, पाफा बाबा माँ, पा वर्ग ये, पाफा बाबा माँ, दंत निकलता है। कंठ तालब मूर्धा ओष्ठ, दंत ओष्ठ, या र ला, ला है, ये ला होगा, ला सही है। घा का उच्चारण आपका कंठ। हिंदी में सा का उच्चारण आपका क्या हो जाएगा? सा। ये वाले सा का आपका हो जाएगा तालब, और इस वाले का हो जाएगा ये वाला, और ये तालब कंठ हो गया, तालब हो गया, मूर्धा दंत, दंत से ये वाला हो जाएगा सा, ठीक। इस वाले सा का इससे। तालब, काका गंगा चाचा, ये वाला वर्ग। चा और चा क्या हो गया आपका? तालु। या आपका हो जाएगा यार अलावा, यह आपका हो गया तालु। तालब ध्वनियाँ हैं, तालब, तालब, काका गागा अंगा सा, ये सा हो गया तालब। हिंदी में तालब ध्वनियाँ हैं, तालब ध्वनियाँ है आपका ये पहला वाला। सा उच्चारण आपका तालु से है, सा उच्चारण आपका तालु से है। चा वर्ग, चा वर्ग तालब से है।
ढा का उच्चारण कौन सा वर्ग है? का, खा, गा, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, डा। तीसरा वर्ग, टा वर्ग। मतलब ये पूछ रहा है, अच्छा सॉरी, इसमें पूछ रहा है ढा किस स्थान पे? ट, ठ, ड, ढा। ढा चौथे स्थान पे आता है, ढा चौथे स्थान पे आएगा, चौथे। दंतव्य नहीं है, देखिए कह रहा है इसमें दंतव्य नहीं है। पाफा बाभा माँ, ता था दा धा ना, टा, टा नहीं है, टा दंत नहीं है, टा। दंत ध्वनि, दंत ध्वनि है, दंत ध्वनि है, ता। दंत ध्वनि है, ता। दंत ध्वनि है, ता था दा धा ना या रा, ला, ला है दंत ध्वनि। पाफा बाभा माँ, ये आपका हो गया पाफा बाभा माँ, या ये आपका हो जाएगा ओष्ठ। पाफा बाभा माँ, ये आपको हो गया ओष्ठ। पाफा बाभा माँ, ये आपका हो गया ओष्ठ। वाह वर्ग आपका हो गया, ये हो जाएगा कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ हो जाएगा। वाह दंतोष्ठ होगा, वाह आपका दंतोष्ठ हो गया। ये कई बार पूछा गया। दंतोष्ठ, दंत ओष्ठ कैसे हो जाएगा? द से क्या निकलता है? ठीक है, त, थ, द, ध, न। ठीक है, दंत और ओष्ठ। ठीक है, वाह दंतोष्ठ, वाह आपका हो जाएगा दंतोष्ठ। दंतोष्ठ देखिए अगले में कह रहा है 59 नंबर में, दंतोष्ठ क्या है? दंतोष्ठ आपका वा से वकील है। टा वर्ग में नहीं है, धा से धनुष। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन नहीं है, स्पर्श व्यंजन नहीं है। या आपका अंतस्थ व्यंजन है। देखिए का वर्ग पूरा जितने 5 वर्ग है, का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग, ये सब है स्पर्श व्यंजन है। बाकी जितने भी हैं वो आपके दूसरे हैं। ठीक है, सभी स्पर्श व्यंजन में आता है, स्पर्श व्यंजन में आता है। ये अंतस्थ व्यंजन में आपका य, रा, ला, वा। ये देखिए आया है वीडियो 2018 में। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ला, वा, य, र, ला, वा। अंतस्थ व्यंजन सीधे आँख बंद करके या, रा, ला, वा, इसी को आपको ढूंढना है। इसमें देखिए या है, वह व्यंजन कैसा है? अंतस्थ है। या, रा, ला, वा कैसा व्यंजन है? या, रा, ला, वा अंतस्थ है। अंतस्थ क्या है? अंतस्थ या, रा, ला, वा है। ठीक है, शाखा सा आपका ये कैसा है? उष्ण है। छत्रंग आपका संयुक्त है। चाछा जा झा ये आपका है तालव्य है। उष्ण व्यंजन है, उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन कौन सा है? ये वाला, हा वाला, हा। उष्ण व्यंजन नहीं है, गा से गमला। अंतस्थ और उष्ण मिलाकर के कितने हैं? 8। अंतस्थ और उष्ण 4 आपके अंतस्थ हो गए और 4 आपके उष्ण हो गए। छोटे छोटे प्रश्न ही आपको सिलेक्शन दिलाने हैं, इसलिए हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ध्यान से पढ़िए। दो व्यंजन जब एक साथ मिल जाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? दो व्यंजन जब एक साथ, संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। देखिए ये प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन। देखिए छा में आपका आधा का है, फिर सा का से खटकोण है। त्रा में आपका आधा ता है, फिर रा है। ज्ञा में आपका आधा जा है, फिर आपका इया है। त्रा में आपका आधा सा है, सा से सलजम वाला, उसके बाद आर है। ठीक है, ये प्रश्न मिलान करने से के लिए आता है। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। संयुक्त व्यंजन नहीं है, फा से फल, आंख बंद करके ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन है आपका ज्ञा से ज्ञानी। छा वर्ण क्या है? का प्लस सा, देखिए आ गया ना। छा है आपका संयुक्त व्यंजन। ज्ञा, आधा ज्या और इया। हिंदी वर्णमाला में कुल आयोग वाहक कितने हैं? 5 हैं, 2 हैं। आयोग वाह 2, अयोग वाह 2, ओ सॉरी, हाँ अयोग वाह मतलब ये बिंदी वाला और आपका ये आहा वाला। ठीक है, इसे बोला जाता है आयोग वाह। ये थोड़ा मैं कन्फ्यूज हो गया था, इसके लिए सॉरी चाहता हूँ। हिंदी वर्णमाला में आयोग वाह के लिए आपका ये अन वाला और ये आहा वाला होता है। ठीक है, ये दो आयोग वाह होते हैं।
नासिक, नासिक में आपका लास्ट वाले सारे के सारे, जैसे ये का वर्ग में आपका लास्ट में अंगा आता है, ठीक है, ये अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, ये सब के सब क्या होते हैं, नासिक व्यंजन होते हैं। व्यंजन संघर्षी है, व्यंजन संघर्षी है, हा से हल, हा से हल आपका संघर्षी व्यंजन है। हा से हल संघर्षी का मतलब उष्ण, सा, खा, सा, हा, ये सब कैसे उष्ण या संघर्षी। शाखा साह कैसे हैं, उष्ण संघर्षी। आघोष, घोष, देखिए इसमें हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं। आघोष, आघोष में आपका पहला वाला और आपका दूसरा वाला, ठीक, आघोष हो जाता है। फिर होता है आपका साघोष, साघोष होता है, और आपका घोष होता है, ठीक है, सघोष और घोष, घोष, सघोष और घोष। इसमें तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, ठीक है। तो इसमें आप आघोष और सघोष को ढूंढिए, ठीक है। आघोष च, छ, ज, ठीक है, स, आ वाला हो जाएगा इसमें, कि आ सा हो जाएगा, सा, आघोष में सा, सा, सा। अगर पहले वाले में का टा वर्ग में पूछेगा तो का खा हो जाएगा, मतलब पांचों में। ये थोड़ा सा दोस्तों ध्यान देना, देखिए हमारा भी जल्दी के चक्कर में गलत हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा रुकना है, रुक के सॉल्व करना है, उसके बाद चलना है। केवल आंख बंद करके टिक मारते चले जाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आघोष आपका क्या हो जाएगा, सा। देखिए आघोष में आपका दे रहा है, ठीक है, ये सा, खा, सा, ठीक है। अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण पहला तीसरा, पहला तीसरा पांचवा, इसमें आपको अल्प प्राण, ठीक है। चौथा पांचवा आपका महाप्राण, ठीक है। अल्प प्राण में आप लोग आ जाओ, गा से गमला हो जाएगा, अल्प प्राण। वीडियो देखिए, 2018 में प्रश्न पूछा गया है। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है, अल्प प्राण है, चा से चरखा। अल्प प्राण ध्वनि कौन सी हो जाएगी, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ध्वनि अल्प प्राण, अल्प प्राण हो जाएगा ता से तकली वाला, ठीक है, ता से तकली। निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन सा है, का, गा। महाप्राण आपको ध्यान देना है, महाप्राण में आपको, महाप्राण में आपको लेना है दूसरा और चौथा। महाप्राण में आपको लेना है दूसरा, मतलब महाप्राण का मतलब होता है जिसमें बोलने के लिए अधिक ध्वनि की आवश्यकता पड़े, बल लगाना पड़े, उसे बोला जाता है, ठीक है, महाप्राण। महाप्राण खा, ठीक है, ये खा, छा, ठा, ये आपका दूसरा है, ठीक। महाप्राण, ये देखिए महाप्राण में आपका हो गया ना दूसरा और चौथा। महाप्राण है, महाप्राण आपका था से थर्मस। महाप्राण ये था, घा से घड़ी। महाप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन आपका भा से भालू। आघोष, आघोष में आप आ जाइए, क्या अभी सा वाला हुआ, ठीक है, आघोष। आघोष में आ जाइए आप, क्या हो जाएगा, का। कौन सा वर्ण आघोष है, कौन सा वर्ण आघोष है, चा वाला हो जाएगा। देखिए पहला और दूसरा आपका क्या है, आघोष है, ठीक है, पहला दूसरा आघोष है, तीसरा चौथा पांचवा आपका सघोष है। आघोष वर्ण है, आघोष वर्ण में आपका पा से हो जाएगा, पा से पल हो जाएगा। वर्ण घोष, घोष या सघोष, घोष या सघोष क्या हो जाएगा, ये दा, दा। तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा आपका सघोष हो जाएगा। सघोष या घोष दोनों एक ही है, सघोष या घोष। कौन सा घोष नहीं है, कौन सा घोष नहीं है, ता से तकली आप लोग सीधे पढ़िए, पहला वाला दूसरा वाला पकड़िए। घोष वर्ण है, घोष वर्ण है, घोष तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा पकड़िए, तीसरा चौथा पांचवा घोष वर्ण है, तीसरा चौथा पांचवा, चा, छ, जा, ये जा। देखिए 18 में आया है वीडियो में, ठीक है, ये वीडियो में प्रश्न पूछा गया है। सघोष, सघोष में तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा वाला पकड़िए, तो इसमें हो जाएगा त, थ नहीं है, प, फ, ब, ये बा से बकरी वाला हो जाएगा। काकल्य वर्ण, हा से हल, ये प्रश्न पूछा गया है, काकल्य वर्ण, हा से हल, ठीक है। उपयुक्त विकल्पों में से हा काकल्य वर्ण जिन व्यंजन ध्वनियों से उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है, वायु बंद
कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलते हैं, काकल्य व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। रा, रा से आपका क्या हो जाएगा, लुंठित हो जाएगा। शघोष से अल्प प्राण है। ठीक है। व्यंजन पारसी व्यंजन है। ला, ला पारसी में लुंठित रहा है। आर्ध स्वर, आर्ध स्वर में आपका हो जाएगा या आपका यद स्वर है। ठीक है। आर्ध स्वर आपका या है, या और वाह आपका अर्ध स्वर है। ला आपका लुंठित है और रा लुंठित है। ला आपका पार्श्विक है। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, आघोष और महाप्राण ध्वनि। ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, खासे खासे खरगोश। वीडियो वनरक्षक में आया हुआ है। रा व्यंजन नहीं है, रा व्यंजन नहीं है, कह रहा है रा व्यंजन नहीं है, मातृभूमि में री की मात्रा लगी हुई है। अनुस्वार के संबंध में कौन सा उपयुक्त कथन गलत है। अनुस्वार में ये बिंदी नहीं होती है। ठीक है, ये वाली बिंदी नहीं होती है अनुस्वार में। निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह का मान लिए हैं जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या बोला जाता है, लिपि बोला जाता है। जब एक ही ध्वनि को द्वित हो जाए तो वहाँ पे क्या कहलाता है, युग्मक ध्वनियाँ कहलाता है। युग्मक ध्वनियाँ। यूपी SSSC में देखिए 18 में प्रश्न आया हुआ है। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आकारांत। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे आकारांत बोलते हैं। इसको मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगा। जिन शब्दों के अंत में आए उसे आकारांत बड़ा है तो आकारांत छोटी है तो इकारांत बड़ी है, इकारांत छोटा हुआ तो उकारांत बड़ा हुआ तो बुकारांत, इस तरह से आता है। मतलब आकारांत जैसे लिखा हुआ तो जिसमें आकारांत में देखिए छोटा लिखा है तो अंत में आएगा। अब बड़ा आ जाए, जैसे आकारांत में बड़ा आगे आ जाए तो उसे बोला जाएगा बड़ा अंत में आता है। छोटी इकारांत में आ जाए तो छोटी हो जाएगा। बड़ी ई आकारांत में आ जाए तो वह के अंक में छोटी हो जाएगा। इस तरह उसे पहचाना जाता है। छा किस क्रम वर्ण के बाद आता है, का के बाद आता है। ठीक है। का के बाद देखिए क और सा, ये प्रश्न ग्राम पंचायत अधिकारी में वीडियो 2015 में ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन शब्द आएगा, सबसे पहले आपका रिछ आएगा। रिछ आता है, फिर ऋग्वेद आता है, ऋण आता है, फिर ऋणु आता है। ठीक है। शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा, सबसे पहले आँख आएगा। ठीक है। आँख, आँच आकर आग आएगा। दृग, देखिए द आधा द ग ये वाला हो जाएगा। ठीक है। दृग। वनरक्षक में ये प्रश्न आया 2018 में। उद्यान, उद्यान, उ द य आ न, उद्यान, उद्यान। ठीक है। कक्षा, कक्षा का उच्चारण क्या होता है, कक्षा, ककच्छा। ये ककच्छा आपका क्या है, ये आपका तत्सम है। ठीक है। ये आपका है शुद्ध उच्चारण ककच्छा, ककच्छा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। तो इतने